हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का जो रेसिप्रोकल क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, इसका देखो, इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था और वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 से 3 पार्ट में बनाया। ठीक है, देखो अब इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस सेम है। पहले हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, देखो एक ये ट्राइंगल हो गया और कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस सेम है बिल्कुल। तो देखो अगर मान लो कि अगर हम ये एक पैरेललोग्राम बना दें तो जरा ध्यान दो, अगर ये ए बी सी, अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, तो देखो इसको पहले हम कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखो हम इसको ब्लैक से बना रहे हैं। अगर मान लो कि अगर हम इसको ऐसे कर दें तो देखो जरा, हमारे पास ये वाला मैं इसको डार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसको हमारे पास ट्राइंगल वाला भी शेप दिखना चाहिए। ठीक है, देखो अब हम कर क्या रहे हैं, अब हमारे पास ये हो गया। अगर मान लो कि ए बी सी ये है और दोनों का बेस सेम है, तो यहां पे अगर हम इसको डी दे दें और इसको ई पॉइंट दे दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी एक ट्राइंगल हो जाएगा और बी सी देखो यहां पे हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब ये हमारे पास हो गया, ऐसा फिगर बनेगा इसके लिए। ठीक है, अब देखो उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस एंड द सेम एरिया। अब देखो बेस तो सेम है इन दोनों का। अब जब इन दोनों का बेस सेम है मतलब क्या होगा, यहां पे जो ये वाला होगा, चल यार ये चल नहीं रहा, देखो जो ये वाला होगा बी सी, वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, और दोनों का एरिया सेम है, ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। तो हम यहां क्या लिख देंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों हमारे पास इक्वल गिवन है। हमारे पास इसके पहले भी और गिवन लिखना है, इसलिए हम इसको थोड़ा नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइड्स ऑफ द इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के साइड्स दिए हैं, कितने कितने दिए हैं यहाँ पे, 26, 28 और 30। 26, 28 और 30। देखो ये वाला जो साइड है यहां से यहां तक वो कह रहा है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक साइड है वो कह रहा है 28 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो साइड है वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये तीन तो साइड हमारे पास गिवन है और कह रहा है इसमें कि हमको हाइट निकालना है। हाइट निकालना है का मतलब क्या, कि हमको जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है। मतलब अगर मान लो हम ये लेके चले, अगर ये पॉइंट ये एफ पॉइंट है तो हमको निकालना क्या है, हमको डी से एफ का हाइट निकालना है, मतलब ये वाला लेंथ निकालना है, जो हमने डॉटेड से किया है वो निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे, देखो अब हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये क्लास 7 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। ठीक, अब देखो अब एरिया अब इसका है, देखो इसका क्या होगा एरिया, इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो चला कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तीनों जो साइड है हमारा वो अलग अलग लेंथ का बन रहा है। जब तीनों साइड हमारा अलग अलग लेंथ का बनता है तो हम क्या, कौन सा ट्राइंगल होता है उसका, वो होता है स्केलन ट्राइंगल। जब स्केलन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, हम स्केलन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, हेरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हम इसके लिए लिख देंगे क्या, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हमारे पास रूट अंडर, देखो एक सेकंड होल्ड करो, इसको मैं थोड़ा और समझा दूं। देखो हमको निकालना है, आगे हम क्वेश्चन जब दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है और जो इसका एरिया जब सेम दिया है तो हमको फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमको ये निकालना है। तो जरा ध्यान दो कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लिखें बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो हमारे पास डायमेंशन दे रखा है ट्राइंगल का, तो हम एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन अब हाइट निकालना है हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अब जब दोनों का एरिया हमारे पास गिवन है, जब दोनों का एरिया हमारे पास इक्वल गिवन है, तो देखो जो बेस होगा और इसका बेस कह रहा है, लास्ट वाला जब हम लाइन पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि जो देखो एंड द पैरेललोग्राम एक्सटेंड्स ऑन अ हाई साइड, कौन सा 28 सेंटीमीटर वाले साइड पे, जो इसका पैरेललोग्राम का जो बेस है वो और इसका जो एक साइड है 28 सेंटीमीटर का, वो दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। तो देखो अब ये बेस हमारे पास 28 सेंटीमीटर का गिवन है, यहां पे बोल दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे हाइट निकालने के लिए, तो हाइट इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बेस इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम यहां क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बेस। अगर हम बेस से डिवाइड कर दें, जितना एरिया अब आया ट्राइंगल का, उसमें अगर हम बेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास हाइट निकल जाएगा इसके लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब सबसे पहले हमारे पास गिवन चलते हैं, तो हमारे पास गिवन क्या दिया है, हमारे पास गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसको, अब इसको अगर हमको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए ए तो चाहिए ना, ए बी सी चाहिए, तो हम इसको क्या ले रहे हैं, अब हम इस वाले को ले रहे हैं ए, इसको ले रहे हैं बी, और इस वाले को ले रहे हैं सी, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलो, अब जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, फर्स्ट we have to find हमको फर्स्ट वी हैव टू फाइंड क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखो तो हमको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, बेस तो हमको दिया है 28 सेंटीमीटर का, और हम जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे तो उसमें देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल को बेस से, अगर इसके बेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास हाइट निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके बाद यहां से मिटा रहे हैं हम ये, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्केलन ट्राइंगल है, मींस हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो हमको एस चाहिए, एस कहां से आएगा, हमारे पास ए बी और सी भी दिया है, देखो तो एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यहां से निकाल लो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास एस इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 26, प्लस बी कितना है हमारे पास 28, प्लस सी कितना है 30 डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा कितना 2। अब देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 84 हमारे पास हो जाएगा, s इज इक्वल टू 84 अपॉन 2, 84 ही होगा, 84 अपॉन 2 अगर ऐड करेंगे तो 84 अपॉन 2, तो मीन्स हमारे पास s इज इक्वल टू निकल गया 42, ठीक है। अब s की वैल्यू निकल गया, देखो s की वैल्यू निकल गया, तब हम यहाँ क्या करेंगे, s की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो जब s की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो s की वैल्यू रखो यहाँ पे, अब s की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 42 माइनस का, अब a कितना है, a हमारे पास है 26, ठीक है, और 42 माइनस b कितना है, b देखो 28 और 42 और c कितना है हमारे पास, c देखो जरा, c कितना है 30, तो इसको हम रखेंगे 30, हो गया इतना, ठीक है। अब चलो अब इसके आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास हो गया 42 मल्टीप्लाई बाई, अब 42 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 42 में से 26 जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना 16 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 42 में से 28 चला गया तो हमारे पास कितना बचा 14, अब मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें से 30 चला गया तो हमारे पास कितना बचा 12। अब इसका क्या करना है, इसको सबके ऊपर रूट है, ठीक है। अब इसका हमको करना क्या है, अब इजीली सबसे इजी में क्या बताया था कि सबसे पहले इसको क्या करो, रूट से बाहर निकालना है, तो इसका पेयर बनाओ। अब डायरेक्ट तो पेयर बनेगा नहीं इसका, ठीक है, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा इसका फैक्टर, तो हम इसको करेंगे अब इसका फैक्टर, ठीक है। अब देखो 42 का फैक्टर करो, तो 42 का देखो यहां फैक्टर करके देख लो, अगर वहां डायरेक्ट अगर नहीं आ रहा तो यहां करके देखो क्या हो जाएगा। 42 के लिए 2 से 21, 3 से 7,
7, देखो 7 3 1, अब यहाँ पे हो जाएगा 7 से 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 6 6 6 इंटू 7, हमारे पास क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 7, हमारे पास ये आ गया 42 के लिए। अब 16 के लिए, 16 के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखो हम लिखते हैं 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अब देखो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, हमारे पास 16 का भी हो गया। अब चलते हैं 14 के लिए। 14 के लिए क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले देखो 14 का फैक्टर करो, 14 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 2 से 7, 7 से 1, तो 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 7, ये हो गया। अब चलो अब हम करते हैं किसके लिए, इसके लिए 12 के लिए। तो 12 के लिए हम कैसे करेंगे, देखो हम करेंगे या तो 4 इंटू 3 करेंगे, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और 3 के लिए 3, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे पास इसके पूरे के ऊपर क्या है रूट है, ठीक है। तो अब देखो इसका अब हमको कोई काम नहीं है, तो अब इसको हटा दो यहां से, ठीक है। जब इसका हमको अब कोई काम नहीं है तो हमको यहां से हटाना है। अब देखो जब ये हट गया तो अब जरा पेयर लगाओ, पेयर पे चलते हैं। देखो हमारे पास 7 का पेयर, 7 हमारे पास एक यहां पे है, एक यहां पे है, हमारे पास 7 का पेयर बन गया हमारे पास 7 का पेयर। अब देखो 2 का पेयर बनाओ, तो पहले चलो नजदीक नजदीक वाला करते हैं। 2 इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया। अब देखो इस 2 का भी पेयर बन गया। अब हमारे पास कितना 2 बचा, एक 2 यहां बचा, एक 2 यहां बचा। अब चलो इसका भी पेयर बन गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, और कोई बचा, यहाँ पे देखो एक 3 यहां बच रहा है, और कहीं 3 बच रहा है, देखो यहाँ पे एक 3 बच रहा है, तो मतलब हमारा इसका भी पेयर बन गया। अब देखो इसके लिए हम बाहर निकालते हैं, तो हम इसके लिए जब 2 का पेयर बन रहा है तो इसके लिए फर्स्ट वाले इस वाले पेयर के लिए एक बाहर निकालो, तो 2 बाहर। अब चलो अब 3 के लिए पेयर बन रहा है, तो 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 3 भी बाहर, मल्टीप्लाई बाई 7 का भी पेयर बन रहा है, तो 7 भी बाहर। अब ये देखो इस 2 का भी पेयर बन रहा है, तो फिर से 2 बाहर, और मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इस 2 का भी पेयर बन रहा है, तो ये भी 2 बाहर। अब इसके अलावा इस 2 का पेयर तो यही 2 बन रहा था, इस 7 का पेयर यही बन रहा था, बाकी सबका पेयर देखो। अब बचा क्या हमारे पास, एक यहां बच रहा है 2 का पेयर, ठीक है, ये 2 का पेयर, तो इस 2 के लिए पेयर के लिए भी हम 2 बाहर निकालेंगे। हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो अब इसके लिए अब हम करने क्या वाले हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जितना मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो हमारे पास आया 16, और मल्टीप्लाई बाई 7 3 जा 21। हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, एक सेकंड रुक जाओ, देखो ऐसे करते, सिंपल सा करो पहले। देखो हमारे पास क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, और 48 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास देखो हमारे पास क्या है 48 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 7 8 जा 56, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 336, ठीक है, 7 4 जा, और ये 5 कॉमन हो गया था 36, तो ये हमारे पास आ गया 336, ठीक है। अब 336 क्या आएगा, हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमारे पास यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमारा एरिया आएगा किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना तो आ गया, ठीक है। अब चलो हमारे पास जब एरिया निकल गया ट्राइंगल का, तो इसको यहीं रहने दो। अब हम फिर चलते हैं अब इसके ऊपर, ठीक है, जहां से हम शुरुआत किए थे अब हम वहां चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही था ना। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या लिखे थे, बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो हमारे पास बेस क्या था, बेस इधर जाकर डिवाइड हो गया था ना, ये तो हम पहले कर चुके थे, हम दोबारा इसको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो हाइट इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। अब हमारे पास बेस किसका है, ये बेस ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक है, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम यहां पे इसका सेम लिख देंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आया, 336, और देखो यहां पे अब हाइट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, हाइट इज इक्वल टू एरिया हमारे पास ट्राइंगल का कितना है 336,
और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बेस कितना है, बेस देखो जरा, ये वाला लेंथ हमारे पास कितना था, बेस इसका यही था ना 28, तो हम यहां लिखेंगे कितना 28 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज करो। क्यों? क्योंकि हमारा डिवीजन आसान हो जाएगा। ठीक है, जब डिवीजन आसान करना होगा तो हम पहले मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, तो मिनिमाइज करो। देखो 2 से काटो तो इसको हमारा हो जाएगा 14, फिर 2 से काटो तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 168। हाँ चलो देखो, अब फिर से 2 से कटेगा, ये फिर से 2 से कटेगा, मीन्स 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 84। ठीक है, अब जब 84 हो जाएगा तो देखो फिर 7 से कट जाएगा, 7 के टेबल में 84 आता है, 7 1 जा 7, 7 12 जा 84। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, देयरफॉर हाइट जो हमारे पास निकल के आया, हाइट इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि हमारा ये 1 सेंटीमीटर बच गया था। ठीक है, चलो तो हाइट इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखो तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर द हाइट, इसको मिटा दो यहां से, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा एक बार ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि अ रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज। देखो पहले रोम्बस शेप कह रहा है, मतलब एक रोम्बस शेप बनाना है हमको, एक रोम्बस शेप बना लेना है। देखो ये हो गया रोम्बस। ठीक है, अगर रोम्बस हो गया तो हम इसका नेमिंग कर लो A B C D। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज। अब कह रहा है एक रोम्बस शेप का जो फील्ड है उसमें ग्रीन ग्रास है, मतलब घास है, जो कि 18 काउज के लिए है, मतलब कि 18 काउज, इसमें 18 गाय इसमें घास चर सकती हैं। ठीक है, अब उसके आगे कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30 मीटर, तो मतलब हमारे पास साइड दिया है कितना 30 मीटर, मतलब रोम्बस का सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 30 मतलब हमारे पास ये भी 30, तो हमारे पास ये भी 30, तो यहां पे हमारे पास ये भी 30। ठीक है, सारे साइड से हमारे पास 30 30 के हो गए। और उसके बाद आगे भी क्वेश्चन कह रहा है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, इसका लॉन्गर डायगोनल। देखो अब यहां पे देख के ही हमको पता चल जाएगा कि जो डायगोनल है इसमें बड़ी वाली कौन सी है। एक तो डायगोनल यहां से यहां तक बन जाएगी, तो जो कि छोटी वाली होगी। अब हमको कह रहा है कि लॉन्गर डायगोनल, तो हमारे पास ये वाला डायगोनल जो होगा वो लॉन्गर वाला होगा। और कह रहा है कि लॉन्गर डायगोनल जो है, डायगोनल इज 48 मीटर। अब ये वाला जो डायगोनल है वो कह रहा है 48 मीटर का। ठीक है, अब एक जरा ध्यान दो, अब कह रहा है कि इतने में कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, देखो ग्रास फील्ड में कितना एरिया ऑफ ईच काउज, मतलब एक गाय के लिए कितना एरिया मिलेगा हमारे पास। मान लो कि हमारे पास एक गाय के लिए अगर इतना मिलेगा तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो अब एक बात बताओ कि हमारे पास टोटल करने के लिए, ये जो टोटल एरिया है उसको चरने के लिए कितनी गाय हैं हमारे पास, टोटल कितनी गाय हैं 80 काउज। ठीक है, 18 काउज, देखो 18 काउज है। ठीक है, और हमको एक के लिए निकालना है, तो टोटल एरिया में से टोटल एरिया निकाल के अगर हम 18 से डिवाइड कर दें तो टोटल तो 18 चल रही है, तो उसमें से एक का निकल नहीं जाएगा अगर 18 से हम डिवाइड कर देंगे तो। ठीक है, तो अब 18 का जो हमारे पास टोटल एरिया होगा वो निकलेगा कैसे। तो अब जरा ध्यान दो कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जरा ध्यान दो। देखो एक तो देखो ABC ये ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ADC। ठीक है, अब दोनों का देखो यहां पे ये भी 30 का है, ये भी 30 का है और ये 48 का दिया है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला भी लिखवा दिया है। अगर हम चाहें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इसको, और अगर ना तो अगर वैसे नहीं करना तो हम हेरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इजी है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूले से करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि पता तो चले कि हमारे पास आइसोसेलेस जब हमारे पास है तो वो टफ पड़ता है या इजी पड़ता है। ठीक है, अगर कहोगे तो मैं दोनों मेथड से कर दूंगा, मींस हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला जो एरिया का ट्रायंगल फॉर्मूला है उससे भी कर दूंगा, अगर नहीं तो दूसरे वाले फॉर्मूले से, हेरोन्स फॉर्मूले से भी हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं इसको आइसोसेलेस के ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, इसके लिए भी दो साइड और इसके लिए भी दो साइड, दोनों का इक्वल इक्वल, और दोनों के लिए ये कॉमन। तो अगर हम एक का एरिया निकाल लें, मतलब फर्स्ट का एरिया निकाल लें, तो इसमें सेकंड का एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो इक्वल ही तो है, इसके भी दो साइड 30 है, इसका 48 है, इसका भी दो साइड 30 है, इसका 48 है। ठीक है, अगर इसको अगर टोटल एरिया निकालना है तो एक का एरिया निकाल के अगर दो से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं पहले हम। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या दिया है, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज, हमारे पास कितना दिया है देखो जरा, 30 मीटर, एंड लॉन्गर डायगोनल इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 48 मीटर। देयरफॉर वी गेट टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर इतना जब दिया है उससे हमको क्या मिल रहा है, वी गेट टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल्स हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन कौन से मिल गए, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन कौन सा, ए डी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब एरिया, अब हमको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या निकलेगा, दोनों एरिया ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम निकाल कर अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों ट्रायंगल का हमारे पास साइड इक्वल इक्वल है, तो एक का निकालेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या लिख रहे हैं अब यहाँ पे, चलो अब हम निकालते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। देखो फर्स्ट हमको ट्रायंगल एरिया का ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम इसके एरिया को निकालने चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम कर रहे हैं कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए, यही होता है ना, ए रूट अंडर 4 बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 4। हमारे पास यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला। अब जहां पे ए क्या था हमारे पास, अनइक्वल साइड, यही था ना, ए था अन इक्वल साइड, और जो बी था वो बी क्या था, बी इज इक्वल टू इक्वल साइड। ठीक है, यही था ना। तो ठीक है, चलो अब इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इसको हटा रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि हमको थोड़ा जगह चाहिए। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो ए क्या है, अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड क्या है हमारे पास, 48 ही है ना, कहाँ गया, हाँ 48 है। और यहां पे अब देखो 48, अब रूट अंडर 4 इंटू बी, बी कितना है हमारे पास, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स कितने कितने के, 30 के, तो 30 का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास, 48 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इस अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अब जरा ध्यान दो कि अगर हम एस वाले फॉर्मूले से करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले पे, तो इतने बड़े का स्क्वायर तो हमको नहीं करना पड़ेगा वहां पे, पहली बात।
ठीक है, हम इससे इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब बच्चे ये कैलकुलेशन ही अगर करते रह जाए 5 मिनट तक तो फिर ये कहां से करेंगे अब इसको, ठीक है। तो इसीलिए हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला को कहते हैं कि इजी है और इजी वे से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले इसको करके देखते हैं। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, 48 रूट अंडर अब देखो 48 रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का 30 का सॉरी 30 का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 माइनस, अब 48 का स्क्वायर, देखो 48 का स्क्वायर मैंने करके लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ था 3032304 इतना होता है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसका टोटल हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड भी तो है। अब देखो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 रूट अंडर, अब इसका क्या है हमारे पास 9 4 जा 36 माइनस का 2304 ये है और अपॉन का है 4। अब हमारे पास टोटल आया कितना, अब इसको हम लिखेंगे ना कितना है हमारे पास। अब यहां पे हम इसको इसके बाद यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद यहां पे है तो हमारे पास आया 48 रूट अंडर, यहां पे माइनस करो तो माइनस करके कितना आया हमारे पास आ गया 1296 अपॉन 4। अब देखो 1296 हमारे पास किसका स्क्वायर है, हमारे पास 1296 किसी का स्क्वायर भी है, किसका, देखो हमारे पास 48 मल्टीप्लाई बाई ये 1296 36 का स्क्वायर है अपॉन 4। अब देखो 4 1 जा 4 4 9 जा 36, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया तो निकल गया, लेकिन एरिया निकला कितने का, सिर्फ एक ट्राइंगल का, मतलब इतने पोर्शन का हमारे पास एरिया निकल गया, सिर्फ इसका कितना निकला हमारे पास 432 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको पूरे का एरिया निकालना है, तो हम क्या बताए थे कि जब इसका एरिया निकल गया तो हम इसी के एरिया कितना, तो ये भी एरिया होगा, क्यों, क्योंकि डायमेंशन तो सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे देयरफॉर, अब यहाँ से ऊपर से मिटा दो इसको, ये पूरे को मिटाओ, देखो तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, तो अब जब इसका एरिया का हो जाएगा तो हमारे पास इसी के एरिया कितना, तो ये भी एरिया है, तो एरिया आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। देखो तो हमारे पास ABC का एरिया कितना निकला 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी तो है उतना ही निकलेगा, ये भी तो 432 ही निकलेगा, क्योंकि डायमेंशन दोनों का सेम है। तो हमारे पास क्या करेंगे, तो यहाँ पे 432 इसका प्लस 432 मीटर स्क्वायर इस वाले का, तो हमारे पास कितना निकल गया यहाँ पे 432 प्लस 432, हमारे पास हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब क्या है कि हमारे पास सिर्फ इतना दिया है मीटर स्क्वायर, हमारे पास टोटल एरिया निकल गया। अब इसको कह रहा है कि हमारे पास टोटल एरिया को चढ़ने के लिए कितने काऊ हैं, हमारे पास 18 काऊ हैं, ठीक है, 18 काऊ हैं। तो हमारे पास एक काऊ के लिए कितना एरिया निकलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे 18 फॉर 18 काऊ, यहाँ पे देयरफॉर फॉर 18 काउज we have कितना, we have total area is equal to कितना हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर 1 काउ के लिए तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ना, देयरफॉर फॉर 1 काउ टोटल रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर अपॉन हमारे पास 18। अब इसको डिवाइड कर दो, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जरा देखो डिवाइड करके देखो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड यहाँ पे करो, मिनिमाइज करो, ठीक है। तो मिनिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जाए 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, देखो एक सेकेंड पहले इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये 864
मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पे 18 काउंट। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखो, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ से अगर इधर लेके आएंगे तो हम उसका डिवीजन यहाँ करते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा है। तो देखो 864 मीटर स्क्वायर अपॉन हमारे पास कितने 18। अब इसको मिनिमाइज करो तो देखो कितनी बार में कटेगा 2 9 बार में। ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 हो गया 432। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा, देखो हमारे पास क्या है 2 से, तो हम पहले इसको मिनिमाइज कर लिए हैं, अब इसको डिवाइड कर दो। तो 9 से डिवाइड करेंगे 432 को, तो 9 से अगर हम करें तो 9 4 जा 36 है। अब हमारे पास 36 में से ये कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 72 बचे। देखो यहाँ पर 7 बचा, ऊपर से आया हमारे पास 7 और यहाँ से कॉमन 7, यहाँ से 7 आ गया माइनस करके, और यहाँ पे अब हमारे पास 2 ऊपर से आ जाएगा। तो 9 8 जा कितना होता है 9 8 जा 72, हमारे पास कट गया। तो हमारे पास ये कितना आ गया 48। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 48 आया तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसके लिए यहाँ पे देखो 18 1 जा 18 48 जा हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया फॉर वन काउ क्या हो जाएगा 1 काउ इज हमारे पास कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग ऑफ द ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ द क्लोथ्स। देखो अब यहाँ अगर तुम देखोगे भी ना तो जो हमारे पास रिंग बनी होती है उसकी तो कुछ इसी शेप का लगभग दिखता है हमको। ठीक है, तो देखो रिंग जो बनी है मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक रिंग बनी है। ठीक है, तो देखो हर एक रिंग के बीच में कपड़े होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कपड़ों को वहां सिल के जो रिंग बना है वैसे कपड़ों को सिल के एक अम्ब्रेला बनाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर के। ठीक है, तो मतलब ये देखो ये हमने एक तो ब्लू कर दिया है और एक ब्लैक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ब्लू कलर और ब्लैक कलर को देखा जाए तो देखो ईच कलर, ये कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ईच पीसेस मेजरिंग, देखो जितने पीसेस हैं उनका मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे दिया है 50 सेंटीमीटर का और ये दिया है हमको 20 सेंटीमीटर का, यही है ना, हाँ यही सेंटीमीटर है। देखो जब ये 50 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद जब ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा हमारे पास। हर एक लेंथ और हमारे पास जो साइजेस दिया है वो हर किसी का फिक्स्ड है। ठीक है, और उसकी आगे कह रहा है कि हाउ मच क्लोथ्स ऑफ ईच कलर, देखो हमको कितना चाहिए, ब्लू वाला कलर के कितने क्लोथ चाहिए और ब्लैक कलर के कितने क्लोथ चाहिए, कि किस दोनों का सेम कलर आएगा, दोनों का सेम एरिया आएगा। ठीक है, एक एरिया निकालो और एक के कितने हैं, देखो 5, देखो इसके 5 है और इसके 5 है, 10 स्टिचेज बनाए गए हमारे 10, देखो 10 ऐसे करके कुछ इस टाइप से है तो 10 है। अम्ब्रेला ऐसे होता है ना, ऐसे राउंड सा ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें 10 है, मान लो कि हमारे पास 10 है, 10 में से जो 5 है, मान लो कि हमारे पास 5 जो है वो क्या है ब्लू है और जो 5 है वो क्या है ब्लैक है। ठीक है, तो हमारे पास जो 5 ब्लू है और 5 ब्लैक है उसका एरिया बताना है कि वो कितना कपड़ा का रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर एरिया बता दें तो उसके कपड़े का रिक्वायरमेंट निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चलो अब हम इसको करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 10 ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 ट्राइंगुलर शेप है, ऐसा जो है, हमने जो ब्लू का है और ब्लैक का है तो 5 ब्लू का है और 5 ब्लैक का है, और ऐसे 10 ट्राइंगुलर शेप है हमारे पास। ठीक है, अब जब 10 ट्राइंगुलर शेप है तो कितने हैं 5 शेप आर इन ब्लू कलर
5 शेप्स आर इन ब्लैक कलर। देखो यहां पे हो जाएगा ब्लैक कलर, ठीक है। देखो हमने यहाँ ब्लू कलर और ब्लैक कलर लिया है क्योंकि हमारे पास जो पेन है वो एक ब्लू का है एक ब्लैक का है, रेड वाला भी चल नहीं रहा है, इसलिए हमने रेड वाला लिया नहीं है। अपने हिसाब से अगर जो कंफर्टेबल हो, ब्लू कर लो, ब्लैक कर लो, रेड कर लो, लेकिन 2 ही कलर लेना है, या फिर ग्रीन रेड कर लो, या ग्रीन ब्लू कर लो, ग्रीन रेड कर लो, या ब्लैक रेड कर लो, ऐसे करके 2 कलर यूज करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहले कलर का 5 है और सेकंड कलर के भी हमारे पास 5 ट्रायंगुलर शेप आएंगे, ठीक है। जब ये ट्रायंगुलर शेप आएंगे तो हमारे पास देखो ईच क्लोथ जो हमारे पास है उसका डायमेंशन दे रखा है। जो हमारे पास डायमेंशन दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास देखो डायमेंशन कितना दिया है हमारे पास 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का हमारे पास ये डायमेंशन है। मतलब एक साइड है 50 सेंटीमीटर का, दूसरा 50 सेंटीमीटर का और तीसरा 20 सेंटीमीटर का। तो मतलब इसका ये जरा ध्यान दो, कुछ इसी टाइप से ना बन रहा है। ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, जरा ध्यान दो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों तो सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अब एक बात बताओ कि तुम लोग बताओ आइसोसेलेस का करें या फिर हम इसका हीरोन्स फार्मूला लगाएं, ठीक है। देखो हम तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। अब आप लोगों को जो इसमें इच्छा करे लगाने की, जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला लगा के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि हीरोन्स फार्मूला सबसे इजी पड़ता है, इसलिए आप लोग को हीरोन्स फार्मूला यूज करो, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम ही है हेरोन्स फार्मूला, तो मैक्सिमम प्रेफरेंस जो होगा वो हेरोन्स फार्मूले का होगा, इसलिए ठीक है। तो हम करेंगे इसको, इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ हमको समझाना था कि टफनेस थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हमने क्या किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला लेके हमने कर दिया था, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। 1 ट्रायंगल जगह निकल गया एरिया का, तो हम उसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एरिया निकल जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास एरिया निकल जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलर शेप। अब देखो फर्स्ट ट्रायंगुलर शेप के लिए करेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कितने ट्रायंगुलर शेप हैं, एक कलर के 5 ट्रायंगुलर शेप हैं, ठीक है। तो एक का निकल जाएगा तो दूसरा का तो उतना ही होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास डायमेंशन दे रखा है, देखो इतना 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 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखो अब हमको s चाहिए, s कहाँ से आएगा, अब s इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब देखो s हमारे पास कितना निकला, a कितना है 50, b कितना है, b भी तो है 50 और c कितना है हमारे पास 20, ठीक है। यही है ना। अब हम इसको लिए हैं a, इसको लिए हैं b, इसको लिए हैं c, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 50 50 100 और 20 ये हो जाएगा 120 120 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 60। s की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, ठीक है। तो अब जब s की वैल्यू 60 आ गई तब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आया 60 इंटू 60 माइनस का 50, 60 माइनस का 50 और 60 माइनस का कितना हमारे पास 20, यही आया, इतना आ गया। अब देखो जब ये आ गया तो हमारे पास अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अब हमको इसका कैलकुलेशन ही तो चाहिए सिर्फ, तो हम इसका कैलकुलेशन अब यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। इसके अभी हमको रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है। तो जरा ध्यान दो, इज इक्वल टू रूट में 60 मल्टीप्लाई बाई, जब 60 मल्टीप्लाई बाई है तो देखो 60 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाई, 60 में से 50 गया 10 मल्टीप्लाई बाई, 60 में से 20 गया कितना 40 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि ये कितना आएगा हमारे पास, देखो 60 के लिए हम क्या करेंगे 60 इंटू 10, 60 हो गया, 6 इंटू 10। हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम को पहले मिनिमम करके देख लो, तो हमारे पास जो भी जीरो है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो हमारे पास पेयर बन रहा है कुछ, देखो इस 10 का पेयर बन रहा है, इस 10 का पेयर बन रहा है, और जो ये 4 है तो इसको 2 इंटू 2 कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको 2 इंटू 2, अब 6 के लिए हमारे पास कोई नहीं बन रहा है पेयर, ठीक है। अगर हम इसको
2 इंटू 3 भी कर दें तो भी इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो भी हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऐसे ही रहने देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आए, देखो एक पेयर के लिए एक 10 बाहर, दूसरी पेयर के लिए दूसरा 10 बाहर, और तीसरी पेयर के लिए देखो हमारे पास 4 की पेयर के लिए यहाँ पे 2 बाहर। तो हमारे पास और रूट में क्या बच गया, रूट में बच गया 6। हमारे पास कितना है देखो जरा, 2 10 जा 20, 20 10 जा 200, 200 रूट 6, ठीक है। अब 200 रूट 6 क्या आया हमारे पास, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास आया है, तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर शेप का, तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर शेप इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 200 रूट 6। लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए देखो, तो हमारे पास कितने एक शेप का जैसा हमारे पास कितने हैं, एक कलर का हमारे पास 5 शेप है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ईच क्लोथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ ईच क्लोथ रिक्वायर्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, एक का तो निकल गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एरिया वन ट्राइंगुलर शेप का निकल जाएगा, तो 200 रूट 6 कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कितना निकल के आएगा, 5 2 5 जा 10 और 2 0 हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, अब यहाँ पे 50, यहाँ पे हमारे पास 1000 रूट 6 इतना आ गया हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम टोटल फाइनल आंसर अब लिख देंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर अब हम यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर होगा हमारे पास द एरिया ऑफ ईच रिक्वायर्ड क्लोथ इज, हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच रिक्वायर्ड क्लोथ इज हमारे पास 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में ही तो है ना, चलो सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 9। हमने पार्ट फर्स्ट में किया था कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में है हमारे पास, अभी आज हम पार्ट 2 खत्म कर रहे हैं 3 क्वेश्चंस के साथ, और पार्ट 3 में हम कर देंगे नेक्स्ट का 3। तो हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो हम 3 क्वेश्चंस का इसलिए पार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा इलेबोरेट करके समझाना पड़ रहा है, और उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम थोड़े छोटे छोटे वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। और कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा क्या, आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।